अजमेर शरीफ में क्या आप ये कहना चाहते हो कि कोर्ट अपना दरवाजा बंद कर ले? कैसे बंद कर सकता है? कोर्ट में मुकदमा जाएगा, कोर्ट सुनवाई करेगा, कोर्ट आदेश देगा। अरे कैसे रोक लोगे भैया? 100 साल में अगर कोई मालिक किसी किराएदार को मकान दे दे तो 100 साल बाद कोर्ट खाली नहीं कराती है कि लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू होगा 144 लगा देती है। ये तो बहुत बड़ा देश का इश्यू है। यहाँ पर लखनऊ में राजा महमूदाबाद की कई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी हजरतगंज के अंदर है और कोर्ट ने आदेश किया तो पुलिस ने रिपोर्ट लगा करके भेज दी कि यहाँ दंगा हो जाएगा। अब बहुत पुरानी बात हो चुकी है, ये एक 144 लागू हो गई और उसके बाद उसको कार्रवाई को रोक दिया गया कोर्ट के आदेश के बाद। और इतनी बड़ी अजमेर और दरगाह और ये मंदिर और ये मस्जिद, आपको क्या लगता है क्या कि भी कोई आदमी खड़ा हो जाए और मेरे पड़ोस में एक मंदिर बनाया गया है, हनुमान जी का मंदिर बनाया गया और एक मुसलमान के द्वारा बनाया गया है हनुमान मंदिर, और क्या कल को उस परिवार के लोग खड़े हों कि ये हनुमान मंदिर मेरे बाप दादा की जगह पे बना है, इसको हटाया जाए, सर्वे किया जाए, तो आपको लगता है कि माहौल खराब नहीं होगा? आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, हिंदू और मुसलमान को जब बांटेंगे तो इसमें दंगे कराना और ये हो भी रहा है। तो अच्छा, एक बात और भी अमिताभ जी, यहाँ पर जो बीजेपी के प्रवक्ता मनीष गुप्ता जी बैठे हैं, हकीकत में देखा जाए तो अगर शायद मैं भी इनकी जगह पर होता तो इसी पैटर्न पर राजनीति करता, क्योंकि इसमें इनको वोट मिल रहा है। हिंदू ऐसा समझ रहा है कि बट जाएंगे, कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, 100 करोड़ हिंदू खत्म हो जाएगा, तो इनकी पॉलिसी काम कर रही है। अब 2027 में ये देखा जाता है, अगर ये पॉलिसी काम करेगी इनकी, तो मुझे लगता है कि इनको अपने काम में आगे बढ़ते रहना चाहिए और देश की तमाम मस्जिदों को ढा देना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर यहाँ से देश के सारे मुसलमान अगर यहाँ से कहीं पलायन भी कर गए तो फिर ये देश के उन हिंदुओं को मानना शुरू कर देंगे कि जो स्वर्ण जात से नीचे होकर करके आते हैं। ठीक है मीसम जी, कोई पलायन क्यों कर, ठीक है अभी रुकना होगा, मैं ओपी सिंह के पास जाऊंगा। आपने बड़े आरोप, रुकिए मीसम जी भाई रुकिए, कोई पलायन नहीं करेगा, रुक जा बाबू, कोई पलायन नहीं करेगा। लेकिन हाँ ये भी सच है कि ये मकान वाला मसला नहीं है क्या? अयोध्या, काशी, मथुरा ये मकान नहीं है मित्र कि 100 साल हो गए अब अदालत भी खाली नहीं करा सकती। ये भाई बीच में नहीं, ये भारत की आत्मा है। भारत इस्लाम से पहले से है, इस बात को गांठ बांध लीजिए सब लोग। इस्लाम की पैदाइश से बहुत पहले से भारत है। मंदिर है, वेद है, स्मृतियां हैं, पुराण है, इस्लाम की पैदाइश से बहुत साल पहले, से हजारों सैकड़ों साल पहले। इसलिए ये मत घोर माठा मत करिए, ऐसी धारणा मत फैलाइए। और अगर इतना ही सद्भाव का मामला था तो फिर वक्फ को समझ नहीं है क्या? मेरे मित्र मीसम जैदी ने कहा कि आप किसी के मकान पे दावा करोगे तो तनाव होगा। वो तो 150 साल पुराने हुए यूपी कॉलेज पर दावा ठोक दिया कल वक्फ ने। वो तो कागज और पेन लेके चल रहे हैं और पीछे ले ही लगा के चाहे जैसी प्रॉपर्टी पे ठप्पा मार दे रहे हैं। वो वहां से अमृत टपक रहा है, वो देश की समस्याएं हल कर रहे हैं। इसीलिए वक्फ कानून आना चाहिए। इस देश में भू संपत्तियां एक ही कानून से तय होनी चाहिए। भू संपत्तियों के निर्धारण में विवेक जी धर्म के आधार पर अलग अलग कानून नहीं हो सकते, स्वीकार नहीं होने चाहिए। संपत्ति मुसलमान की हो, हिंदू की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, पारसी की हो, जैन की हो, बौद्ध की हो, नव बौद्ध की हो, अगले की हो, पिछड़े की हो, दलित की हो, बामन की हो, ठाकुर की हो, एक ही कानून से निर्धारित होनी चाहिए। ये वक्फ नहीं चलता ना। एक ऐसी संस्था बना दी जो चाहे जहां कागज चिपका दे रही है कि ये हमारी है, और दूसरी तरफ कोई तमाम साक्ष्यों के साथ अदालत जाए कि इस दरगाह में, इस मस्जिद के नीचे मंदिर था, तो कहा जाएगा आप देश को बांटना चाहते हैं। नहीं, नपना एक रखिए। ओपी सिंह जी, बहुत सारे आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाए और वो कह रहे हैं कि इस राजनीति से भाजपा को वोट भी मिल रहे हैं, तो 27 में भी अगर भाजपा सफल रही तो फिर वो और तेजी से इस रास्ते पर जाएगी, और वो तो बात को वहां तक ले गए कि सारे मुसलमान इस देश से पलायन भी कर जाएंगे। जी, अगर 27 में सफल नहीं होगी, 27 में हम सफल हैं। आपने देखा ना, आपके चैनल पर महीनों डिबेट चला और आपने बार बार कबुलवाया कांग्रेस, सपा से और भाजपा, उसमें हम ही बैठे थे।
कि क्या ये 2027 का सेमीफाइनल है? तो लोगों ने कहा हाँ। तो आपने कहा ठीक है, 23 तारीख को डिबेट हम कराएंगे। आप लोग सब सहमत हैं? सबने कहा हम सहमत हैं। उसका नतीजा आपने देख लिया। इसमें बड़ी बड़ी बातें हैं। एक मनीष ने, जो राजनीतिक विश्लेषक, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, वो आपको थोड़ा दिमाग में लग जी। उन्होंने कहा कि संबल जैसे मामलों से अब इस तरह के लोग न्यायालयों को भी डराने का काम कर रहे हैं। न्यायालयों को डराने का काम कर रहे हैं। हमें तुरंत याद आया कि यार जब हम पत्रकारिता करते थे तो एक माफिया, छोटा सा गुंडा था, संगठन नहीं था, इलाहाबाद में प्रयाग अतीक अहमद। 1999 से लेकर के 2022 तक उसके केस का कोई फैसला किसी जज ने किया नहीं, और जिस न्यायालय में गया उस जज ने उसको ट्रांसफर कर दिया कि हम इस केस को नहीं देखें। इस तरह के 11 बार केस हुए, और जो 12वीं बार मजबूरी में जिसने जज ने लिया, वो बड़े जो फैसला दिया था वो बड़ा घुमा फिरा के दिया था। और आपने देखा कि बांग्लादेश में उपद्रवियों ने क्या किया। एक दिन गए सुप्रीम कोर्ट के जज से कहा गए उतरो उतरो उतरो, चलो बाहर चलो, अब तुम सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हो, अब फलाना जज होंगे। वो आके बैठ गए। ये स्थिति है। दूसरी बात, इस देश के अंदर ये कुछ ऐसे भी चोर टाइप के राजनीतिक लोग हैं जो पर्दे के आड़ से नहीं, पर्दे के बाहर से आतंकवादियों, उग्रवादियों, उपद्रवियों को खुलेआम समर्थन किस लिए दे रहे हैं? कि वो मुस्लिम वोट बैंक कहीं जाने न पाएंगे। कह रहे हैं ना, बटेंगे तो कटेंगे, हम सीख लिए, अब बटेंगे नहीं और कटेंगे भी नहीं। जिसको बटना कटना था वो कट लिया, अब न हम बटेंगे न हम कटेंगे। आप बताइए अफ्ताब जी, आप भी तो पत्रकारिता की है, आप बताइए ना किस मुख्यमंत्री ने काशी, अयोध्या, लखनऊ सीरियल बम ब्लास्ट के आतंकवादी आरोपियों का अखिलेश यादव ने इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट में कहा कि ये निर्दोष है, इनको छोड़ दिया जाए, सरकार इनकी पैरवी कर रही है। हाई कोर्ट ने कहा, फटकार लगाई कि ये आपका विषय नहीं, ये हमारा विषय है। और आपने देखा 1.5 साल पहले ये सारे उग्रवादियों को आजीवन कारावास हुई है, 10 लोगों को आजीवन कारावास, जिसको अखिलेश यादव ने कहा। और दूसरी बात, इस देश के अंदर हम बैठ के चैनल पर अच्छी अच्छी बातें, संविधान, न्यायालय, आरक्षण, क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन आतंकवादियों और उग्रवादियों के साथ खुलेआम खड़ा कौन हो रहा है? जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को 3 लाख हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, बहू बेटियों और संपत्ति को छोड़कर के कत्लेआम हुआ। वो नहीं कोई चर्चा करेगा, लेकिन इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि जब से भाजपा की सरकार बनी, ये आतंकवादियों को जो छूट मिली थी, हाथ सेना के बधे थे, अब वो खुल गए। तो जानते क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ में ये पाकिस्तान ने एक दस्तावेज दाखिल किया और उसमें कहा कि साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार का उल्लंघन कर रही है। और उसका प्रमाण जानते क्या दिया? उस देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने यह दावा किया कि वहां मुसलमानों के साथ जो है मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। जब 300 का कत्लेआम हुआ और छोड़कर भागे तो नहीं हुआ। तो जो दंगाइयों की सरकार थी, ठीक ओपी सिंह जी, अभी कर्फ्यू वाली सरकार थी, दोबारा आता हूं बस। विवेक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न ये कि अदालतों का फैसला हर सूरत में सिरमाथे होना चाहिए, हमको अच्छा लगे या खराब लगे। ये नहीं चलेगा कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, तो फिर अदालत की इस्तेसी करने पर निकल पड़ो सब लोग। कहा जा रहा छोटे छोटे जज देश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जज भी दंगाई हो गए। ये क्या कर रहा है इंडिया गठबंधन? विवेक जी देखिए, आपकी बात सही है, अदालत के फैसले पे कोई सवालिया निशान नहीं होना चाहिए, लेकिन जो रामगोपाल जी ने बात कही है ये उनकी व्यक्तिगत बात हो सकती है, कि पार्टी का स्टैंड नहीं है जिसको इतना हम बात कर रहे हैं। दूसरा देखिए अमिताभ जी, आज की डिबेट देख के ही लग रहा है कि जैसे सरकार भाजपा की नहीं है, सरकार ये इंडिया गठबंधन की है। जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं
और लग रहा है कि सरकार इंडिया गठबंधन की है और वो आतंकवादियों को पनाह दे रही है, जो पर्दे के पीछे हैं, जो पर्दे के बाहर हैं, न्यायपालिका को डरा रहे हैं, उनके लिए भी कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इस तरह की बात जो कर रहे हैं, तो इससे तो क्या जाहिर होता है ये। आज सुप्रीम कोर्ट ने देखिए अभी फैसला दिया बुलडोजर को लेके कि अगर कोई घर का एक व्यक्ति किसी ने अपराध किया है तो उसकी सजा घर वालों को नहीं मिलेगी। और हमारे भाजपा के साथी कह रहे हैं जो पुरखों ने गलती करी है उसकी सजा अब हम देंगे सबको, अब हम हिसाब बराबर करेंगे। तो ये इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्य देखिए मुद्दा अमिताभ जी ये कानून से जुड़ा हुआ है, ये शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ है और उनकी नाकामी पे बात कोई नहीं कर रहा है। ये डबल इंजन की सरकार है। अगर नारे लगाते गए थे या कोई चीज थी तो आपको कार्रवाई सब पे बराबर करनी चाहिए थी। ये क्यों हुआ दोबारा अगर नारे लगाते हुए गए वहां पे वो, या और कोई मुद्दा था? आज सरकार अगर चाहे, देखिए अमिताभ जी, अगर एक चौकी का सिपाही चाहे तो वो उतनी चौकी में कोई कानून व्यवस्था नहीं हो सकती है। आपका पेन गिर जाए वो ढूंढ के मिल सकता है। और जहां डबल इंजन की सरकार हो वो बार बार से विपक्षियों के, अरे विपक्ष थोड़ी सरकार में है, सरकार में आप है, आपकी जवाबदेही क्या है आप बताइए इस बात को लेके। ये आज मुख्य मुद्दा ये है देखिए। और आप बात करते हैं, आपने मकान की बात करी, बहुत अच्छी बात थी कि ये काशी मथुरा या जो हमारे अयोध्या थे ये हमारे आराध्यों का मामला है ये, तो ये हम इसको मकान से नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन अमिताभ जी दूसरी तरफ सत्य ये भी है कि सनातन धर्म ये भी कहता है कि जिंदा से बड़ा कुछ नहीं है, जिंदा की सेवा से बड़ा कुछ नहीं है। जहाँ शांति फैलती हो, मारकाट मस्ती हो, जहाँ बेगुनाह मरते हो, ऐसे भगवान कहते हैं हमें ये मंदिर नहीं चाहिए हमको। ठीक है विवेक जी, ठीक है, ठीक है, हमको ये अब रुकना होगा, अब रुकना होगा विवेक भाई, अब रुकना होगा। ऐसा कहीं कोई भगवान नहीं कहता, कोई संत नहीं कहता कि हमारे धार्मिक स्थलों को दूसरे आके रौंद जाएं और हम कहना भैया हमने छोड़े, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान कह चुका जिंदा की सेवा करो। ये सब कहीं नहीं है ना। एक मिनट विवेक, नो आई विल नॉट अलाउ, सॉरी अभी रुकना होगा, नहीं अभी रुकना होगा, अरे रुक जाओ भाई। विवेक जी अगर दुनिया का इतिहास निगाह में रखते, विद्वान व्यक्ति भूल गए होंगे, तो उनको उस बात की समझ होती कि दुनिया भर में अपने अपने मान बिंदुओं को हर देश ने जीवित किया, पुनर्जीवित किया। 1000 साल लगे चाहे 2000 साल लगे, हर ने जीवित किया। विवेक जी भूल गए, केवल हिंदू का मसला नहीं। जब हमने देखा कि गजनी आया और सोमनाथ का मंदिर ध्वस्त कर दिया, कोई तैमूर लंग आया, कोई नादिर शाह आया, कोई मुगल आए, और हमको ये सिखाया जा रहा कि चुप होकर बैठ जाओ, बोले तुम अपने बाप की सेवा करो, यही धर्म है। अच्छा, और दूसरा धर्म यह कि वो वक्फ बोर्ड का चिट्ठा कहीं भी चिपका दें। कांग्रेस कह रही ये करो। कांग्रेस को इसीलिए विवेक जी उत्तर प्रदेश में 2% वोट मिला और पूरे देश में ये स्थिति हो गई। ये जान लीजिए, इन्हीं सब आचरण के चलते, क्योंकि कांग्रेस ऐसी सीख देती है। आपने ये सीख कभी इस्लाम को क्यों नहीं दी? मैं तो पूछता हूं कांग्रेस से। अरशद मदनी के मंच पर सोनिया जी जाती हैं अक्सर, जमायत इस्लामी के मंच पर। कांग्रेस ने ये सद्विचार, ये उच्च विचार, ये ज्ञान की बात उनको क्यों नहीं बताई कि तुम्हें मेरी कसम केवल इबादत करो, बाकी लफड़े में न पड़ो, 2-4 मस्जिद चली जा, कोई डोंट वरी है? नहीं बताई ना। आपका साहस नहीं है बताने का, हैसियत नहीं है, लेकिन आप ये बताने का साहस कर रहे हो कि काशी मथुरा में क्या रखा है यार। ये कांग्रेस तय करेगी कि काशी मथुरा में क्या रखा? नहीं, ये कांग्रेस तय नहीं कर सकती। कांग्रेस ने इतिहास पढ़ा है काशी मथुरा का? हुएनसांग जब आया था तो उसने क्या लिखा, और फाहियान आया था उसने क्या लिखा? तब ना कांग्रेस थी ना भाजपा थी। मुगल भी पैदा नहीं हुए थे तब। वो देश की आत्मा है विवेक जी, माफ करिएगा, वो लैंडेड प्रॉपर्टी नहीं है, वो देश की आत्मा है, इसलिए उस पर समझौता नहीं हो सकता। और कांग्रेस की इन्हीं सब विचारों के चलते कांग्रेस की ये दुर्गति हो गई। जहां काशी मथुरा अयोध्या तीनों है, उस प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए क्या हो गई। ये भाव ठीक नहीं, इससे बचिए। ये भाव देश की बहुसंख्यक आबादी को अपमानित करता है, इससे बचने। खैर मनीष जी, कल
जुमा है और कल ही रिपोर्ट सबमिट होनी है संभल में। अच्छा, मीसम जैदी आपके पास चलता हूँ, तब तक मनीष जी से तकनीकी रूप से शायद जुड़ा में कुछ दिक्कत है, दोबारा देगा। मैं समझना चाह रहा हूँ कल जुमा है और कल ही रिपोर्ट सबमिट होनी है अदालत में। बहुत ध्यान से सुन रहा था जी, आपने एक बात कही कि हिंदुओं की बहुसंख्यक की भावनाओं को देखना चाहिए, तो मुझे लगता है कहीं भावनाओं में कहीं गलत फैसले ना हो जाएं, और बहुसंख्यक को खुश करने की अगर आप बात कर रहे हैं कि पार्टियां करें, तो फिर इस तरह से तो जो कार्य चल रहा है अच्छा चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर इस तरह से हर जगह सर्वे होंगे और विवाद खड़ा करा जाएगा और हमारे बहुसंख्यक हिंदू अगर खुश हो रहे हैं भाई हमारे, जी, तो मुझे लगता है कि अच्छा कार्य है और मुसलमानों को इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और उन्हें अपनी जगहों को मुझे लगता है कि प्यार और मोहब्बत से उनको उनके हवाले कर देना चाहिए। जी, मेरा फैसला और मेरी राय तो यही है कि मैं यही चाहूंगा कि अगर इससे हमारा हिंदू बहुसंख्यक खुश हो रहा है, अगर ये मुझे पता लगे, तो मैं इसके लिए प्रण लेता हूं कि मैं अपील करूंगा और इसके लिए मैं एक यात्रा करूंगा कि जिसमें मैं मुसलमान भाइयों से अपील करूंगा कि वो खुशी से उन जगहों को हिंदुओं को दे दे। मगर अगर ये कहीं फायदा और ये कहीं चालबाजी, इस तरह का जो चतुराई अगर भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं के जरिए की जा रही है कि आपस में लड़ाया जाए और देश के अंदर इस तरह का माहौल बनाया जाए, तो मैं इसका यही इसी पल से विरोध करता हूं और अंत तक करूंगा कि इस तरह की भावनाओं का और इस तरह की कार्यशैली का जो इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के अंदर किया जा रहा है कि एक पक्ष को टारगेट करके और दूसरे पक्ष को अगर खुश करने का काम किया जा रहा है, और दूसरा पक्ष ये चाहता भी है अगर बहुसंख्यक हमारा समाज कि अगर इस तरह के कार्य हिंदुस्तान के अंदर होते रहें और उत्तर प्रदेश के अंदर, तो मुझे लगता है कि फिर मुसलमानों को आगे आकर के दे देना चाहिए। अगर उसके बाद ठीक है, फिर शिक्षा का क्या होगा, फिर पढ़ाई का, फिर नौजवानों का, फिर नौकरियों का, फिर देश के विकास के लिए जिसमें आप देश को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, ठीक है, स्मार्ट सिटी और मेट्रो चलाने जा रहे हैं आप, ठीक है, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, रुकना। ओपी सिंह जी, वही प्रश्न, कल जुमा है, कल रिपोर्ट सबमिट होनी है और इलाका है संभल जी। अवतार जी, मैंने पहले कहा कि कल आप देखिएगा एकदम शांतिपूर्वक होगा और सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की गई है, और जो इनके मंसूबे अगर अब भी कुछ पाल रखे हैं तो वो कल सफल नहीं होगा। ये बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, ईडी गठबंधन के प्रवक्ता, कि राम गोपाल का यह व्यक्तिगत विचार। तो भाई अगर व्यक्तिगत विचार गलत है तो कहीं कहीं हम लोगों ने भी, अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का व्यक्तिगत विचार हुआ है तो हमने उसकी निंदा की है, तो इनको निंदा करना चाहिए। और ये समाजवादी पार्टी के इतने मासूम प्रवक्ता है कि कह रहे हैं कि हिंदुओं को खुश करने के लिए बहुसंख्यक वर्ग को हम पदयात्रा करेंगे। अरे भैया, तुम कोई पदयात्रा मत करो। अगर पदयात्रा करनी होती तो अयोध्या में 5 साल न लगता। यदि पदयात्रा करनी होती तो ज्ञानवापी की लड़ाई न लड़ते। यदि पदयात्रा की आवश्यकता होती तो मथुरा की लड़ाई न लड़ते। और आपके पुरखों ने जिसका सपोर्ट किया है, अगर वो गलती न किए होते तो सोमनाथ का मंदिर नहीं टूटता। आप अगर उसको भाईचारे में कि भैया चलो, हमारी जामा मस्जिद है दिल्ली में, हमारी ये मस्जिद है, वो मस्जिद है, हमारा वक्फ बोर्ड है, ये हिंदू भाइयों का है, चलो हम गंगा जमनी तहजीब के लिए दे देते हैं, तो शायद नहीं। दूसरी बात, आप छोड़ो, मेरे ऊपर रहम मत करो। भारतीय जनता पार्टी का जितना विरोध करो और मैदान में आओ, राजनीतिक भी कर लो, और हो भी रहा है। लेकिन भैया सवाल तो यहाँ उठ रहा है कि आप तो सीधे सीधे न्यायालय के खिलाफ ताल ठोक रहे हो। आप करो नहीं, आप जो निर्णय दे रहे हो इससे जो है जल जाएगा, इससे जो है हम तमंचा चलाएंगे, अगर न्यायालय ने आदेश दिया तो हम पत्थर चलाएंगे। अरे उसका तो सम्मान करते, हमारा मत करो भैया। भारतीय जनता पार्टी से आपको अगर चिढ़ है, सरकार से चिढ़ है, तो आप विरोध करो, खूब जी भर के करो, लेकिन न्यायालय का क्यों करते हो? न्यायालय का जो आदेश आता है उस पर तुम क्यों तमंचा चलाते हो, पत्थर चलाते हो? और दूसरी बात, किसी प्रवक्ता को मैंने अपने जिंदगी में आज तक, आज के तारीख तक, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेसी, वामपंथी दल को ये कभी मैंने नहीं देखा कि जहां उग्रवादियों की, आतंकवादियों को, उपद्रवियों की बात हुई हो,
उसकी इन्होंने निंदा किया हो। ठीक छोड़ दो ओपी सिंह जी, आप। अभी रुकना होगा, समय कठोर कम है। कार्रवाई की ठीक बात छोड़ दो। ठीक है मित्र, आपने आगे इतने कह जी, दिया होता कि साहब ठीक मैं उसकी निंदा जी, करता हूं,